जब मैं फर्श पर बैठकर शीरे में से किरचियां समेट रही थी तो मैंने देखा कि एक गुलाब जामुन में एक किरची कटार की तरह घुसी हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे वो गुलाब जामुन हमारे टोनी का जिगर हो जिसमें पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की एक और असीम अदाकारा मनो मट्टी तले जा सोई। चकाचौंध और रानाइयों में दहाइयां गुजारने वाली नायला जाफरी असली जहां की मुसाफिर बन गईं। नायला जाफरी की अचानक मौत पर हर आंख अश्कबार है। पीटीवी के अरूज के जमाने में मरकजी किरदार निभाने वाली नायला जाफरी की शोबिज इंडस्ट्री के लिए ग्रां कदर खिदमत थी। उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े अदाकार के साथ काम किया। रवां सदी के आगाज में जब प्राइवेट टीवी चैनल्स की भरमार हुई तब भी नायला जाफरी हर एक चैनल की जरूरत थी। उन्होंने अपने शानदार करियर में हर तरह के किरदार निभाए। अपने करियर में बेपनाह कामयाबियां समेटने वाली नायला जाफरी की जिंदगी कई गमों से दोचार हुई। शहर के हालात ठीक हो तो तुम दोनों को भी भेज दो, मगर इन हालात में अकेली बच्चों को तो भेजते हुए दम निकल जाता है। अदाकारा नायला जाफरी 1 जनवरी 1980 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद नायला ने बतौर अदाकारा इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला किया। उन दिनों पीटीवी अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था, लिहाजा नायला को भी अपने अंदर के फनकार को दिखलाने का मौका मिला, जिसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और मुतअद्दिद ड्रामों में जलवागर हुई, जिसमें इशफाक अहमद की सीरीज एक मोहब्बत 100 अफसाने पर मुश्तमिल प्ले चांगड़ जिक्र है। इस प्ले में उन्होंने तलत इकबाल के मुकाबिल उनकी बीवी रजिया का किरदार निभाया। प्ले में दिखाया गया कि किस तरह वालिदैन के लिए अपने बच्चों को तकलीफ में देखना अजियतनाक होता है और किस तरह से उन्हें ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस प्ले में बेहतरीन डायलॉग्स के साथ साथ रिश्तों में मौजूद कुदरत के इज्जाए तरकीबी को भी उसी सूरत में दिखाया गया, जिसे देखने वालों ने खूब पसंद किया। अब फिर टीका लगेगा? जी बेगम साहबा, तीसरा। आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं था कि टीके से कोई फर्क नहीं पड़ा? बताया था जी। फिर क्या फायदा है नन्ही सी जान के जिस्म में सुइयां चुभवाने का? प्ले में नायला जाफरी ने जिस तरह से माँ और बीवी के जज्बात की बेअक्वक्त अक्कासी की वो काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ उनके चेहरे के तासुरात और आवाज में शगुफ्तगी और शाइस्तगी ने उनकी शख्सियत के साथ साथ उनकी अदाकारी में भी इजाफी पॉइंट शामिल किया। 2000 की दहाई में जब मुल्क में प्राइवेट टीवी चैनल्स का जाल फैला तो बहुत से अदाकारों ने वहाँ का रुख किया। नायला जाफरी ने भी पाकिस्तान के तमाम बड़े प्राइवेट टीवी चैनल्स के साथ काम किया। नायला जाफरी के मकबूल ड्रामों में से एक लम्हा लम्हा जिंदगी भी था, जो 2010 में एयरवाइज से नशर किया गया। इस ड्रामे में उन्होंने एक मनफी किरदार अदा किया, जो 2 बहनें ताजीन और सबीन को अपने बच्चों की मर्जी और मंशा के खिलाफ जाकर अडॉप्ट करती हैं, जिसकी वजह से घर में बच्चे अपनी वालिदा के खिलाफ दिखाई देते हैं। नायला को इस वर्सटाइल किरदार में भी बहुत पसंद किया गया। बाकी किरदारों की तरह नायला ने इस किरदार से भी आवाम को एक बड़ा लेसन दिया। घर के मुलाजमों को भी फारिग कर दिया है, सिवाय रजिया, फातिमा और चौकीदार के। गाड़ी क्यों बेच दिया? जानती हो ना तुम, बैंक में तो सिर्फ इतना पैसा है कि हम 6 माह और गुजारा कर सकते हैं। जिस शाम और ग्रेस के साथ नायला ने पीटीवी पर खुद को मनवाया, उस म्यार को नायला ने प्राइवेट टीवी चैनल्स पर भी बरकरार रखा, जिसकी वजह से उनकी शोहरत में किसी भी लिहाज से कमी नहीं हुई। अलबत्ता उनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। नायला ज़किया इस्माइल के मुस्बत रूप में ड्रामा अक्स में दिखाई दी। ज़किया इस्माइल वो बदनसीब खातून होती है जिसका शौहर 2 बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश में होता है और जब तीसरी बेटी पैदा हो जाती है तो वो उसे बच्चों समेत घर से निकाल देता है, जिसके बाद ज़किया को सर ढांपने के लिए छत की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो गरीब आदमी से शादी कर लेती है। ज़किया को इसकी सबसे बड़ी बेटी जोनी उसके माजी की वजह से परेशान करती दिखाई देती है। इस किरदार से भी नायला ने मुआशरे की बेहिसी की एहसन अंदाज में तर्जुमानी की। क्या हो गया बेटा, अगर वो कॉलेज आ जाते हैं तो? बाप है तुम्हारे? वो मेरे बाप नहीं। सोनी, आपके गुस्सा करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। जानती हूँ मैं कि हकीकत नहीं बदलेगी, लेकिन काश कि मैं तुम्हारी सोच बदल सकती। नायला जाफरी ने अपने लिए कभी ड्रामों की नोयत को मेंशन नहीं किया कि वो इस तरह के ड्रामों में ही जलवागर होंगी। वो हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स को तरजीह देती जो उन्हें चैलेंजिंग लगता और इसी सिलसिला को कायम रखते हुए वो 2013 के ड्रामा वो में जलवागर हुई, जो हम टीवी से नशर किया गया। ड्रामा में दिखाया गया कि एक खानदान काफी अरसे से बंद मकान में रहना शुरू कर देता है, मगर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पहले से ही कोई रिहाइश पजीर है और वो उनके आने पर जरा भी खुश नहीं। लिहाजा वो उस खानदान को मुख्तलिफ तरीकों से
से डराता है, जिसमें घर की चीजों का हवा में उड़ना, चीखों पुकार की आवाजें और अहले खाना पर होने वाला तशद्दुद शामिल है। दरअसल ये ड्रामा आसेब और खलाई चीजों पर बनाया गया था। ड्रामे की दीगर कास्ट में शहवत दिलवी, अरीज, फातिमा और रुबीना अशरफ शामिल थे। रात जब उसने मुझ पे जानलेवा हमला किया ना, मेरी पढ़ाई मेरे काम आई, वरना उसने तो मुझे मार ही देना था जान से। तो रैया मैं बहुत डर गई हूँ, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। की फिक्र नहीं करो, किसी तरह इस मनहूस को निकालो मेरे घर से। नायला जाफरी चूंकि शफीक तबीयत और धीमे मिजाज वाली खातून थी, लिहाजा उन पर वालिदा के किरदार अंगूठी में नगीने की तरह फिट होते, जिन्हें वो अपनी अदाकारी से मजीद खूबसूरत बना देती। ऐसी ही माँ के किरदार में वो पीटीवी के ड्रामा मौसम में जलवागर हुई, जो हम टीवी से नशर किया गया। ड्रामा में नायला ने समन की माँ का किरदार अदा किया था। समन और शाजिया दो कजन्स होती हैं जो एक साथ घर में रहती हैं और एक दूसरे की बेहतरीन सहेलियाँ होती हैं। दोनों की जिंदगियों में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब उनकी मुलाकात अमीर ज़ादे हाशिर से होती है, जिससे मुतासिर होकर समन उसके साथ घर बसाने के ख्वाब देखती है, मगर हाशिर शाजिया को दिल दे बैठता है, जिसकी वजह से समन शाजिया की दुश्मन बन जाती है। समन, शाजिया और हाशिर का किरदार यमुना ज़ैदी, हरीम फारूकी और एहसन खान ने निभाया था। हाँ, माशाल्लाह से लाखों में एक। कभी कभी थोड़ी सी जिद कर लेती है, और वो भी इसलिए कि आपको नहीं लगता कि हमने अपनी बच्चियों पे जरूरत से ज्यादा सख्ती की हुई है। नायला जाफरी कामयाबी के साथ अपना फनी सफर तय कर रही थी और बैक वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर जलवागर हुई, मगर उन्हें नहीं पता था कि अनकरीब उनकी जिंदगी ऐसा पलटा खाने वाली है जो उन्हें दोबारा संभलने नहीं देगी। 2015 को नायला में ओवरीज कैंसर की तशखीस हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने उनके आर्जे को लाइलाज कहकर वापस भेज दिया। उन्हें जिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वहाँ डॉक्टर्स ने उनके अहले खाना से कह डाला कि उनके बचने के चांसेस महज 20% हैं, लिहाजा नायला के लिए उस वक्त जीने की उम्मीद खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके इलाज के लिए आखिरी हल कीमोग्राफी तजवीज किया गया। उनकी पहली कीमोग्राफी से हालत बहुत खराब हुई और उनके तमाम बाल झड़ गए। नायला जाफरी की दूसरी कीमोग्राफी की गई, जिस पर उनकी सेहत बेहतर हो गई। उन्हें मुख्तलिफ शोज में मदऊ करके उनकी सर्वाइवल स्टोरीज को तमाम पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया। इसी दौरान नायला जाफरी गिलगित भी गयी, जिसमें उनके साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। नायला जाफरी को दो लोगों की जानिब से हरासा करने की कोशिश की गई और उनके घर में घुसकर जबरदस्ती उन्हें घर से निकालने की कोशिश की गई। इस मामले पर नायला की जानिब से बताया गया कि वो जिस घर में रिहाइश पजीर हैं, उसके मालिक मकान को उन्होंने 4 माह का एडवांस किराया अदा किया हुआ था, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद मालिक मकान आधमका और मजीद किराए की डिमांड करने लगा और किराया न देने की सूरत में घर खाली करवाने की धमकी दी। ये सारा मामला पुलिस तक भी पहुंचा। इसके साथ साथ घर के मालिक ने भी सोशल मीडिया पर अपनी साइड स्टोरी शेयर की। कोर्ट में हारने के बाद मेरे खिलाफ एक पूरा समझा सोचा प्रोपेगेंडा किया गया। मैं तो ये कहता हूँ नायला जाफरी साहब को आप अपनी पूरी वीडियो वायरल करें, मुझे दिखाएं वो सोशल मीडिया में नायला जाफरी पर जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है उसमें दिखाया ना मुझे कि यहाँ पर पत्थर आए, ये सारा ड्रामा है, एडिटिंग की गई वीडियो है। नायला बड़ी जवामर्दी के साथ अपने मर्ज का मुकाबला कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और बीमारी ने आ लिया। 2017 को नायला में मैदे के कैंसर की भी तशखीस हुई, जो नायला के लिए बहुत ही तशवीशनाक था। नायला ने जिंदगी के आखिरी 6 साल बहुत तकलीफ में गुजारे। उन्हें कई गैर मुतवक्का दुखों का सामना करना पड़ा। कैंसर का इलाज जहाँ तकलीफदा होता है, वहीं बहुत महंगा भी होता है और नायला को माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। नायला जाफरी ने अस्पताल के बेड पर पड़े हुए एक वीडियो बयान भी जारी किया, जिसमें उनकी हालत को बाखूबी देखा जा सकता था। नायला जाफरी ने चैनल मालिकान और हुकूमत की बेहिस्सी की रोदात भी सुनाई। इस वीडियो बयान के आखिर पर उनकी आंखें नम हो गयी। कुछ अमाउंट जो रीरन का होता था मिलना चाहिए था, मिलता रहता तो मुझ जैसे लोगों को और सहूलत और आसानी हो सकती। जब आप बहुत साल काम ना कर रहे हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। खासतौर पर सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नायला जाफरी के मद्दा उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो सेहतयाब होकर दोबारा से स्क्रीन की जिन्नत बनेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। नायला जाफरी शादीशुदा थी, मगर उनकी औलाद नहीं थी और नायला जाफरी के बहुत सारे दुखों में से एक ये दुख भी था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। जब मैं फर्श पर बैठकर शीरे में से किरचियां समेट रही थी, तो मैंने देखा कि एक गुलाब जामुन में एक किरची कटार की तरह घुसी हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे वो गुलाब जामुन हमारे टोनी का जिगर हो, जिसमें